नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता डीपी मेमोरियल होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कोरोना से हो रही मौतों के बारे में। आखिर कोरोना वायरस हमारे शरीर में, इंसानों के शरीर में ऐसा क्या कर रहा है कि जो इतनी जल्दी मौतें हो रही है। कोरोना लोगों को मौका ही नहीं दे रहा। तो अब तक मैंने जो भी पढ़ा है ऑथेंटिक सोर्सेज से, जो भी मैंने ट्रीटमेंट किया है या जो भी होम्योपैथिक दवाओं से मरीज़ ठीक हुए हैं, उन सब के अनुभव के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि 5 कारण हैं जिसकी वजह से कोरोना मरीज़ों की मौत हो रही है। कौन कौन से हैं वो 5 कारण? पहला, वायरस ओवरलोड। दूसरा, अंडरलाइंग डिजीजेस। तीसरा, मेंटल शॉक। चौथा, इम्यूनिटी वीक। और 5वां है एक्सपेरिमेंट। मैं एक एक करके हर पॉइंट पे डील करूंगा और हर पॉइंट पे मैं कुछ ऐसे सुझाव दूंगा जिससे कि कोरोना से हो रही मोर्टेलिटी को कम किया जा सकेगा। फॉर्चुनेटली हमारे देश में, हमारे देश के कल्चर, हमारे देश के इन्वायरमेंट और हमारे देश के कुछ ऐसी देन है जिसकी वजह से यहाँ पे कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। यहाँ की रिकवरी रेट 80% से ज़्यादा है और दिन पर दिन ये रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है। तो कोरोना से डरने की नहीं, कोरोना से बचने की ज़रूरत है। अब मैं इस 5 पॉइंट पे एक एक करके प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है वायरस ओवरलोड। जब कोई पेशेंट कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, जब ऐसा पता लगता है टेस्ट से कि हाँ कोरोना हो गया है उनको और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी कई कोरोना के पेशेंट होते हैं। अब मान लीजिए एक इंसान जो वहाँ पे एडमिट हुआ है, उसका कोरोना लोड बहुत कम है, वायरस लोड बहुत कम है, जिससे कि उससे कोई गंभीर समस्या नहीं हो सकती और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि और आसपास ऐसे मरीज होते हैं जिनमें कोरोना लोड बहुत ज़्यादा होता है। इस वायरस के लोड से क्या होता है कि बाकी दूसरे मरीज भी अफेक्ट होते हैं। वहाँ वेंटिलेशन नहीं है, कमरा बंद है, आईसीयू है, कंप्लीट पैक है, सेंट्रलाइज एसी है। तो ये चीज़ें क्या करती है कि वेंटिलेशन नहीं होने देती और जो भी वायरस है वो लीक होकर के उसी कमरे में रहता है। अब इससे क्या है कि जिस मरीज़ का इम्यूनिटी बढ़िया है और जिनका वायरस लोड कम है, उन पे भी ये वायरस असर डालना शुरू कर देते हैं और जितना वायरस लोड बढ़ता है उतना ही हमारी इम्यूनिटी टूटती जाती है। और एक ऐसा समय आता है कि जो बंदा घर पे रह के, घर पे क्वारंटाइन होकर आसानी से रिकवर कर सकता था, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है। इसका समाधान क्या है? इसका सबसे बढ़िया समाधान है होम क्वारंटाइन होना। जैसे ही पता लगता है कि कोरोना पॉजिटिव है कोई, उसे होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसकी इम्यूनिटी जैसे जैसे ठीक होती है, जैसे जैसे वायरस का लोड कम होता है, वो मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है और आसपास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता जो उसकी वायरस के लोड को, उसके वायरस के लोड को और बढ़ाए, वायरस ओवरलोड उसके शरीर में हो। दूसरा पॉइंट है अंडरलाइंग डिजीज़। जो वृद्ध हैं और जो पहले से बीमार हैं, उनमें इस वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सीरियस होता है। ये लोग पहले से बीमार हैं, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट के पेशेंट हैं, कोई कैंसर के पेशेंट हैं। ऐसे लोगों को क्या करना है? किसी भी हाल में सोशल कांटेक्ट नहीं बनाना है, आसपास के लोगों से दूर रहना है, अधिक से अधिक वो आइसोलेशन में रहें, खुली हवा में रहें, खुली खिड़की रखें, वेंटिलेशन हो, ऐसी जगह रहें जिससे कि अगर थोड़ा वायरस आता भी है उनके शरीर में तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होकर के उससे लड़ सके। तीसरा सबसे चिंताजनक पॉइंट, मेंटल शॉक। हाल फिलहाल में मैंने सुना था कि एक हॉस्पिटल में एक बंदा एडमिट था, कोरोना सस्पेक्ट था। कोरोना टेस्ट के लिए उनका सैंपल गया और रिजल्ट आने के पहले उस बंदे ने सुसाइड कर लिया और रिजल्ट आया तो मालूम हुआ कि वो नेगेटिव था। तो ये कोरोना वायरस लोगों के दिमाग में चढ़ चुका है, लोगों पे हवा इसका बन चुका है। फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमैन ने कहा था कि द मोस्ट सीरियस डिजीज इज कॉज्ड बाय थिंकिंग एंड द मोस्ट सीरियस डिजीज इज क्योर्ड बाय थिंकिंग।
तो जैसे ही हम सुनते हैं कि हमारे ऊपर कोरोना का अटैक हो चुका है, कोरोना वायरस हमारे शरीर में है, तो हमारी थिंकिंग इतनी नेगेटिव तो हो जाती है कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है, बुखार आना शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी थिंकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती कि उस सिम्टम से हम बाहर हो सकें। तो सबसे पहले तो आप जानें कि कोरोना इतना भयानक नहीं है जितना भयानक उसको मीडिया, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। कोरोना से डरने की नहीं, कोरोना से बचने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोरोना में रिकवरी रेट बहुत बढ़िया है हमारे देश में। तो कोई भी बंदा अगर कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो उसको अपने आप को संभालना है, अपनी कंडीशन को संभालना है, अपने माइंड को हावी नहीं होने देना है इस तरह से कि हाँ वो कुछ गलत कदम उठा ले। बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं, बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जिससे कि आसानी से लोग ठीक हो रहे हैं। तो दोस्तों, अपने मानसिक स्थिति को संभाल कर रखें, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है वीक इम्यूनिटी। कोई भी बीमारी, खास करके अभी जो मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, इसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट मरीज़ अगर ठीक हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से। कोई भी तीसरा फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि इन दोनों से ऊपर हो। तो आपको क्या करना है, अगर इम्यूनिटी वीक है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, मौसम बदलता है आप बीमार पड़ जाते हो, किसी ने छींक दिया आपको प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बहुत आसानी से अगर आप बीमार पड़ जाते हो, तो आपको सबसे पहले तो इससे बच के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना है। और इम्यूनोप्लस जैसी दवाइयाँ जो कि आसानी से आप बना सकते हैं, मैंने अपने वीडियो में बताया है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी दवाई है। ये इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है, वायरस से लड़ भी रहा है और वायरस को हरा भी रहा है। तो दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी पे काम करें। इम्यूनिटी बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इम्यूनोप्लस जैसी दवाइयाँ आपके पास है। अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें, खुली हवा में रहें, अच्छा सोचें और अननेसेसरी दवाइयाँ ना लें। इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और वायरस का असर आप पे नहीं होगा, या होगा तो आप बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे। पांचवा और सबसे स्ट्रेंज, सबसे गंभीर कारण है एक्सपेरिमेंट। हम लोग अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे ही हमने सुना ये दवाई काम कर रही है, हमने वो लेना शुरू किया। जैसे ही हमने सुना ये दवाई काम कर रही है, हमने वो लेना शुरू कर दिया। हमने डॉक्टर की एडवाइस नहीं ली। आप उन दवाओं को भी मौका दें जिससे कि लोगों के ठीक होने के चांसेस हुए हैं, जिससे लोग ठीक हुए हैं, जिससे प्रूफ हुआ है कि ये मरीजों को ठीक कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स को अच्छा कर रहे हैं। अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको कोरोना से बचने का तरीका बताता हूँ। वैसे तो आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन बस दोहरा देता हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कुछ बताइए जिससे कि हमें आसानी हो समझने में और हम कोरोना से बच सकें। तो 5 पॉइंट। सबसे पहला, मास्क लगाएं। अभी समाचार में आया है, अभी न्यूज़ में मैंने सुना है, इंटरनेट पे पढ़ा कि N95 मास्क बेकार है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आम लोगों की समझ में नहीं आती, लेकिन कोई भी मास्क बेकार नहीं है। ये वायरस के लोड को रोकता है, वायरस को फैलने से रोकता है। 100% ना सही, 90% सही, 80% सही, रोक तो रहा है। लेकिन अगर आपने मास्क लगाना बंद कर दिया तो ये 0% रोकेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मास्क लगाएं। और 2 लोग जब मास्क लगाएंगे तो डबल लेयरिंग हो गई ना। एक तो सामने वाले का वायरस निकला बहुत थोड़ा सा, और जो हमने मास्क पहन रखा उसने रोक भी लिया, तो इससे बचाव बहुत बढ़िया होता है। दूसरा पॉइंट है सोशल डिस्टेंसिंग। काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि भाई कितनी दूरी बना कर रखें। कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान दें। जितनी आपकी हाइट है उतना डिस्टेंस बना कर रखें। अगर आप 5 फीट के हैं तो 5 फीट की दूरी बनाएं। अगर आप 6 फीट के हैं तो 6 फीट की दूरी बनाएं। याद रखने में भी आसान और सेफ डिस्टेंस। तीसरा पॉइंट है सेल्फ मेडिकेशन। आप सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें।
अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, बिना डॉक्टर की जानकारी के कोई सी भी दवाई लेते हैं, तो ये आपके शरीर पे ख़राब इफ़ेक्ट डालेगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाएगा। और अगर इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो आपको ही पता है कि वायरस का इफेक्ट बहुत आसानी से होगा, कि बहुत जल्दी आप पे अटैक करेगा। चौथा पॉइंट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ उपाय करें। इम्यूनो प्लस जैसी दवाइयाँ लें, अच्छी नींद लें, अपने आप को टेंशन फ्री रखें, खुले हवा में रखें। ये सारे इम्यूनिटी बढ़ाने के मेजर्स हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और वायरस का अटैक कम होगा। पांचवा और सबसे ज़रूरी, हैंड वॉश। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोएं। कहीं भी आपको ऐसा सस्पेक्ट लगे कि हमने जो चीज़ छू लिया उस पर वायरस हो सकता है, अपने हाथ को धोएं। टॉक्सिक सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें। मैंने सेफ सैनिटाइज़र बनाने के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उससे आप सीख सकते हैं कि नॉन टॉक्सिक सैनिटाइज़र कैसे बनाएं और सैनिटाइज़र के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी आपको उसमें पता लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोरोना से मरने वालों की संख्या को कम से कम किया जा सके। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता जल्द ही मिलूँगा आपसे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।